डियर स्टूडेंट, आज आपको क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स बहुपद। हमने आपको ऑनलाइन पढ़ाया था ये पॉलिनोमियल्स या बहुपद क्या होते हैं। आज वीडियो में आपको हम बता दे रहे हैं ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में अर्थात धनात्मक या शून्य उसको कहते हैं हम बहुपद। और बहुपद के कितने प्रकार होते हैं ये सब आपको हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, आपको बताने जा रहे हैं बहुपद के शून्यक। टॉपिक आपका होगा बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्य। तो इसके पहले हमें जानना है रैखिक बहुपद के मानक रूप क्या होते हैं, इसकी शून्यक कैसे निकाला जाता है। रैखिक बहुपद के मानक रूप। हमें बहुपद के शून्य निकालने से पहले हमें मानक रूप जानना जरूरी होता है। तो आपको जैसे मानक रूप पता हो गया तो उसके शून्य निकल जाएगा। तो बहुपद रैखिक बहुपद के मानक रूप होते जो है ax प्लस बी, जहां a इक्वल नॉट जीरो, a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ये कहेंगे सर क्यों, तो यदि हमें यह रैखिक बहुपद तभी होगा यदि चर पद आए। और ये यहाँ हमारा अचर पद है, x चर है, b भी अचर है। यदि a का मान, यदि मान लिया हमने, सपोज कर लिया a का मान जीरो ले लें, तो a की जगह हम जीरो रखेंगे, इसके साथ x का गुणा है प्लस b हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस के b। तो ये हमारा b जो भी हमारा अचर पद हो गया। आपको बताया बीजी व्यंजक क्या होते हैं, ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर, जिनमें ऐसे बीजी व्यंजक जिसको हम बहुपद क्या कहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में अर्थात धनात्मक या शून्य के रूप में हो, वही होते हैं। तो जब इसमें चर हमारा है ही नहीं तो हम इसको, ये अचर है तो इसको हम बहुपद कह ही नहीं सकते। इसीलिए आपको कंडीशन यहाँ दिया है। आपको मानक रूप जब भी कोई पूछे रैखिक बहुपद के मानक रूप क्या है तो आप यही कहेंगे ax प्लस बी कॉमा जहां b a इक्वल नॉट जीरो, a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको द्विघाती बहुपद होते हैं। द्विघाती बहुपद मानक रूप इसका होता है, देखिए क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। इसका होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, जहां यहां भी कंडीशन a इक्वल नॉट जीरो। देखिए द्विघाती, अब हमने बताया था रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। आपको पता है स्वयं है कि x का मान यदि एक है, x पे घात एक है तो है रैखिक बहुपद। यदि x पे x अर्थात चर, यहाँ हमने x के पदों में लिया है, आप इसको ay प्लस b के रूप में भी ले रख सकते हैं, गलत नहीं है। हमने आपको x पदों में लेकर इसको बताया है। तो चर हमने x लिया, यहाँ चर y है तो आप चर कोई भी संख्या लिख सकते हैं, z x a b। आपको a तो b तो यहाँ अचर पद है, आप एनीथिंग x y z या में l ये सब आपको ले सकते हैं। तो आपको यहाँ चर पद x है, यहाँ चर पद x है, यहाँ तो यहाँ x पे घात एक है इसलिए रैखिक है। और इसका मानक रूप ax प्लस b है, जहाँ a इक्वल नॉट जीरो, a इक्वल नॉट जीरो। इसी तरह द्विघाती बहुपद के मानक रूप आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इक्वल नॉट जीरो। अब कहेंगे सर क्यों a का मान हम जीरो नहीं ले सकते हैं, तो यदि a का मान यहाँ की एक जगह जीरो रख दें, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो जीरो गुणे एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। आपको यह द्विघाती नहीं रह जाएगा, बी एक्स प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसीलिए a का मान हम जीरो नहीं लेते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं त्रिघाती बहुपद के मानक रूप।
त्रिघाती बहुपद के मानक। इसका भी देख लीजिए ax क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। इस तरह की कंडीशन अप्लाई है जहां a इक्वल नॉट 0। सेम प्रोसेस, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 इस पद को 0 कर देगा तो आपको bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बचेगा। तो आपका यह द्विघाती बहुपद हो जाएगा, यह त्रिघाती बहुपद नहीं होगा। तो चलिए आपको हमने रैखिक बहुपद के मानक, आपको मानक रूप बता दिया। अब आपको बताना है बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो पहले हम आपके बहुपद के शून्य में रैखिक बहुपद के शून्य बताना है। रैखिक बहुपद के शून्य को आज के वीडियो में आपको हम सिखाएंगे। रैखिक बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं, इसके सूत्र क्या होते हैं, वह कैसे बनता है, आपको बताते हैं। रैखिक बहुपद के शून्य, शून्य का था शून्य। तो मान लिया हमने रैखिक बहुपद ax प्लस b ले लिए, इसके शून्य जब हम ले लेते तो इसको हम ले लेते इधर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, इसके आपके शून्य आते हैं, इसका वैल्यू कैसे होता है, x का मान कितना आता है वही शून्य का है। तो देखिए यहाँ b प्लस में इधर 0 ले लिए तो आप ax इक्वल प्लस से उधर जाएगा माइनस के b हो जाएगा, 0 में से माइनस के b जाएगा तो माइनस b हो जाएगा। अब ax के साथ क्या है, ax के साथ क्या है, गुणा है। जब यहाँ गुणा है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस b बटे a। जो यह रैखिक, कोई भी रैखिक समीकरण दिया है, रैखिक बहुपद दिया है, उसके शून्य निकालना है तो आप ऐसे सॉल्व करके लाना है, तब भी ऐसे ही होगा। नहीं तो ये आपका सूत्र है रैखिक बहुपद के शून्य निकालने के माइनस b बटे a। कोई एग्जाम्पल आपको, कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए अब उसके शून्य निकालिए। तो कह रहा, चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको लेकर बता रहे हैं। कह रहा एग्जाम्पल हमने लिए 3x प्लस 5 के शून्य, ठीक है। इसके हमें शून्य है तो क्या है शून्य, तो चलिए हमें जब शून्य निकालना तो हम पहले इसके, आपको पता है इसका तुलना कीजिए। चलिए हम पहले सूत्र पे बताते हैं, फिर आपको कैसे, ये सूत्र याद नहीं है, ये शून्य निकालने का सूत्र है। रैखिक बहुपद के शून्य के ही है माइनस b बटे a, याद होना चाहिए। रैखिक बहुपद के शून्य का सूत्र होना चाहिए माइनस b बटे a। यदि आपको सूत्र नहीं याद है तब कैसे निकालते हैं उसको भी आपको हम समझाएंगे, लेकिन पहले आप देखिए सूत्र। तो आपको इसका तुलना किससे करेंगे, रैखिक बहुपद के मानक रूप से। तो लिखेंगे, हम जानते हैं रैखिक बहुपद के मानक रूप, ax प्लस b, मानक रूप ax प्लस b से तुलना होते हैं। देखिए हम जानते हैं रैखिक बहुपद के मानक रूप ax प्लस b होते हैं जहां a को मान लो, ये तो आपको हमने लिख दिया। इसका तुलना इससे करेंगे तो देखिए, चलिए ax प्लस b है, इसको हमने लिखे ऑलरेडी। अब आप यहाँ लिख लीजिए 3x प्लस 5। अब देखिए इससे मिलान कीजिए, मतलब आपको x के आगे क्या है, a है, यहाँ x से आगे क्या है, 3 है, अर्थात a का मान क्या हो गया, a बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ प्लस है, प्लस कोई बात नहीं, यहाँ b की जगह क्या है, यहाँ b है, इसकी जगह क्या है, यहाँ है 5, तो मान लेंगे b का मान हो गया 5। हम रैखिक बहुपद के मानक रूप को जानते हैं, सॉरी रैखिक बहुपद के शून्य का सूत्र जानते हैं, x बराबर माइनस b बटे a होता है। तो सूत्र रखेंगे, सूत्र होता है माइनस b बटे a। तो आपको ये x का मान देखिए निकल गया, b की जगह क्या है, 5 है, सूत्र में ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ऑलरेडी रख लेंगे, b की जगह क्या है 5 रख देंगे, और a की जगह क्या है 3 है। तो आपका यह शून्य का आ गया, क्या आ गया, शून्य का आ गया। अब इसको चलिए देखिए, हम इधर आपको इसी सवाल को भी सूत्र यदि हमें नहीं पता तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आपको एक एग्जांपल है, सूत्र हमें नहीं पता है कि क्या होता है, इसके शून्य निकालना है कि शून्य निकालना है। तो आप देखिए
जो भी समीकरण आपको दिया है, जो भी आपको दिया है, उसको हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, 3x प्लस के 5 इक्वल 0 लिखेंगे। अब यहाँ ऐसे में पक्षांतर किया जाता है, ट्रांसफर करते हैं, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 0 माइनस के 5, तो 0 में से -5 जाएगा, -5 होगा, आपको स्क्वायर है -5 हो जाएगा। यहाँ गुणा है 3 का, उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा आपका। देखिए स्क्वायर है, जितना आंसर यहाँ आया है उतना आंसर यहाँ भी आया है। आपको कोई और एग्जाम्पल, कोई भी कंफ्यूजन है या तो हम आपको और कोई एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, चलिए देखते हैं। और कोई रैखिक बहुपद लेते हैं, उसके एक दो एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं। आपको याद होना चाहिए रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस बी, और ये रैखिक बहुपद के शून्य के सूत्र होते हैं x बराबर -b बटे a, x बराबर -b बटे a। यह रैखिक बहुपद के शून्य का सूत्र है, x बराबर -b बटे a। यह y को पदे में भी हो सकता है, y बराबर -b बटे a, यदि आपका समीकरण y के पदों में हो। चलिए हम आपको y के पदों में रैखिक बहुपद पहले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया 5y माइनस के 2 के शून्य के लिए, 5y माइनस के 2 के शून्य के। अब हमारा यहाँ y के पदों में है, किसके पदों में है, y के पदों में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब y का घात कितना है, 1 है, इससे हमने जान के रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद है, इसके शून्य निकालना। हम जानते हैं कि x बराबर हमें बताया गया -b बटे a, यह सूत्र होता है। तो x पद में जब यदि हमारा समीकरण ax प्लस b के रूप में होगा तब इसका होगा। यदि हमारा समीकरण ay प्लस b होगा तो इसके हम y x से y रख देंगे और यहाँ रख देंगे -b बटे a। इधर वाला यही होगा, यहाँ आपका ये चेंज होगा, जो आप जिसके पदों में आपका समीकरण होगा। देखिए तो आपको हमने ऐसे था तो हम y को पद में ले लिया, तो आप डायरेक्ट देखिए सूत्र, तो हम लिखेंगे, जब सूत्र जानते हैं तो हम जानते हैं y बराबर, y के पदों में, इसलिए y के बराबर लिखना y बराबर -b बटे a। अब y बराबर, अब देखिए b की जगह क्या है, तुलना कीजिए, b की जगह क्या है, -2 है, यहाँ ऑलरेडी सूत्र में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको माइनस के साथ रखा जाता है बटे एक जगह क्या है 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2/5, यह शून्य की तरह। ठीक है, अब इसको यदि आपको सॉल्व करके करना है तो कैसे करेंगे, हल करके। ये सूत्र यदि नहीं याद है तो हम इसको देखिए हल कर कैसे करके करते हैं। 5y माइनस के 2 बराबर 0 ले लेते हैं, पक्षांतर करके हम ले रहे हैं, तो यहाँ माइनस है, उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस के 5y बराबर 2 हो जाएगा, माइनस है उधर गया प्लस हो गया। अब यहाँ गुणा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ जो आंसर है वही आंसर यहाँ भी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको हम कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं, ठीक है, उसको राइट डाउन करिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको होमवर्क हमने दे रहे हैं दिए गए बहुपद का शून्य निकालना। देखिए आपको दिया है 2x प्लस 5, पहला था 3x माइनस 4, 8m प्लस 6, 9y माइनस 9, 4m माइनस 2, 7m माइनस 2। ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। और आपके बुक में भी ऐसे बहुत से होमवर्क आपको क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व कीजिए। यदि आपको कहीं से प्रॉब्लम हो आप उस क्वेश्चन को क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप के जरिए आप भेजिए, उसको हम समझाएंगे। आपका आज का वीडियो इसी पर। कल के वीडियो में आपको द्विघाती बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है, द्विघाती बहुपद के शून्य का निकालने का डेरिवेशन करेंगे, आपको उसको सॉल्व करना सिखाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आज का दिन आपका शुभ हो। जय हिंद।